दीपिका की मौत दहेज के लिए इस बेटी की सिर्फ मौत की कहानी नहीं है, और सोच की भी कहानी है, जहां पर एक बेटी मदद मांगती है, परिवार घर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद रहस्यमयी तरीके की मौत की खबर आ जाती है। सवाल कि आखिर ग्रेटर नोएडा के उस घर में ऐसा क्या हुआ कि एक बेटी जो अपने पिता से चंद घंटे पहले ही मिली थी, जिसका पिता उसके घर आकर अपनी औलाद को समझा कर गया था, ससुराल वालों से बात करके गया था, वादा कर रहा था कि सब कुछ वो ठीक कर देगा, उस पिता के पास कुछ घंटों के बाद एक फोन कॉल आया कि उसकी बेटी तो छत से गिर गई है, आप भागिए, जल्दी पहुंचिए अस्पताल में। अस्पताल पहुंचने पर पता लगा कि जिस फूल सी बेटी के लिए वो सब कुछ कर रहा था, वो अब लाश में तब्दील हो गई है। पहले ट्विस्ट और अब दीपिका। और यह दोनों कहानी सिर्फ मौत की कहानी नहीं है, यह उन सवालों की कहानी है जो आज देश में तमाम माँ बाप को डरा रहे हैं, क्योंकि ट्विसा की शादी 5 महीने पहले ही हुई थी, दीपिका की शादी 14 महीने पहले हुई थी। दीपिका के केस में भी परिवार ने हैसियत के हिसाब से सारी चीजें दी थी। तो दहेज देना अपराध है, लेकिन गिफ्ट के नाम पर उसके पिता ने अपनी औकात से बढ़कर सब कुछ किया ताकि बेटी का घर बसा रहे। लेकिन परिवार कह रहा है कि इतना करने के बाद भी ससुराल में जिंदगी आसान नहीं थी, बड़ी गाड़ी की डिमांड थी, पैसे मांगे जा रहे थे, इतने हालत बदतर हो गए थे कि एक पिता को ससुराल में जाकर ससुराल वालों को समझाना पड़ रहा था, बेटी को समझाना पड़ रहा था, दामाद को समझाना पड़ रहा था। उस बाप ने मनाने की काफी कोशिशें की कि शायद मेरी बेटी की जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन जिस बेटी को कुछ घंटे पहले वो समझा कर गए थे, वो मर जाती है। और इसीलिए आज सवाल यह नहीं कि उसकी मौत कैसे हुई, सवाल यह भी है कि क्या एक बेटी मदद मांग रही थी और सब उसे समझौता करने की सलाह दे रहे थे? क्या बेटी खुद मरी है, या उसे इतने दबाव में डाल दिया गया कि उसने सोचा कि इधर पिता परेशान हो रहे हैं, इधर यहां भी जीना दुश्वार कर दिया गया है, मैं ही फसाद की जड़ हूं, मैं मर जाती हूं। क्या उसको इस कदर मेंटल टॉर्चर किया गया कि उसने जिंदगी छोड़ने को इसी मुसीबत से बेहतर समझा, या फिर उसे मार दिया गया? क्या हुआ था उस रात उस घर में, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत पुरानी शादी नहीं है, कुछ महीने पहले ही हुई थी शादी। जय श्री राम दोस्तों, मैं अतुल उपाध्याय, आप देख रहे हैं 24 मून टाइम्स न्यूज। देश में 2 घटनाओं ने देश के सारे माँ बाप को झकझोर दिया है। ये घटनाएं ऐसी हैं जिसे सुनकर अंदर से घिन आती है, नफरत होती है। क्या चल रहा है हमारे देश में, क्या चल रहा है हमारे समाज में? 5 महीने पहले शादी, 14 महीने पहले शादी, आज कहानी दीपिका की है। अगर आप नहीं जानते, हम आपको इनकी कहानी सुनाते हैं। दिसंबर में दीपिका नागर की शादी, परिवार ने सोचा कि बेटी की नई जिंदगी शुरू हो रही है, घर बसेगा। बीएड पास थी वो लड़की, पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी। पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक शादी में लगभग 1 करोड़ खर्च किए, स्कॉर्पियो गाड़ी गिफ्ट की, लाखों के गहने शामिल थे उसमें ताकि कमी न लगे। लेकिन शादी हुई तो मां का पक्ष कह रहा है कि इतना भी ससुराल वालों को संतुष्ट नहीं कर पाया, और मांग बढ़ी। फॉर्च्यूनर गाड़ी, 5 लाख कैश की मांग की गई। अब इस मांग को लेकर दीपिका पर मानसिक और शारीरिक दबाव बनाया गया, तनाव बढ़ता गया। हालांकि ससुराल पक्ष कह रहा है कि मांग जैसी कोई चीज नहीं थी, वो कह रहे हैं कि आत्महत्या की है। लेकिन हैरानी यह है कि जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन दीपिका के पिता जो हैं, वो अपनी बेटी को समझाने उसके ससुराल गए हुए थे। ये उम्मीद लेकर गए थे कि समझा लेंगे, ससुराल वालों से बात की, और इसी उम्मीद से वो लौट कर आ गए थे कि मामला अब संभल गया है। लेकिन जैसे ही वह लौटते हैं, कुछ घंटों के बाद फोन आता है कि बेटी छत से गिर गई है, अस्पताल पहुंचे आप। जब परिवार वाले वहां पहुंचे, तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहां कहा गया कि बेटी मर गई है। 14 महीने के अंदर जिस घर में उसकी विदाई हुई थी, उसी से मौत की खबर आती है। दीपिका नागर की इस कहानी में सबसे बड़ा दर्द जानते हैं क्या है? उसकी मौत नहीं है, उसकी मौत से ठीक पहले के वो पल हैं जिन्हें समय रहते समझा नहीं गया। क्या दीपिका परेशान थी?
मदद चाह रही थी, दर्द का इशारा दे रही थी, क्योंकि बाकी सबकी प्रायोरिटीज यही थी कि घर बचा रहे, रिश्ता बचा रहे। हमारे समाज में अक्सर ऐसा ही होता है कि जब कोई बेटी चाहे कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, अपने दर्द को बयां करती है तो कहा जाता है बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो, समझौता कर लो, सबके साथ ऐसा ही होता है, सब ठीक हो जाएगा। परिवार भी कई बार ये सोचता है कि किसी तरह रिश्ता टूटने से बच जाए, क्योंकि बेटी की शादी टूटने का डर, समाज की बातें, रिश्ते बचाने की चिंता कई बार बेटी की सुरक्षा से बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन हर बार छोटा झगड़ा नहीं होता, हर तकलीफ समझौते पर खत्म नहीं होती। कई बार लोग कुछ समय की परेशानी समझते हैं और वही बेटी पर भारी पड़ जाती है। यही त्रिशा के साथ भी हुआ था, यही यहां भी हुआ है। यही वजह है कि दीपिका की मौत सिर्फ सवाल नहीं उठाती है, वो सोच पर भी सवाल खड़ा करती है, जहां बेटी के दर्द और दुनिया समझौता करने की सलाह देती है। लेकिन सवाल यह है कि उस रात क्या हुआ था, और यह बहुत बड़ा सवाल है। ससुराल वालों की तरफ से इसे हादसा या आत्महत्या का रूप देते हुए कहानी बताई गई है कि दीपिका छत से गिर गई है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसने इस मामले को पेचीदा बना दिया है। पेचीदा क्यों बनाया है? क्योंकि दीपिका के शरीर पर गहरी चोट के निशान है, ब्रेन क्लॉट है, दिमाग में खून का धक्का आ जमना, फिर वीला का फटना, कई और भी चोटें उसके शरीर पर दिखाई पड़ रही हैं। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिस इन चोटों को गंभीरता से देखकर यह थ्योरी दे रही है कि यह सिर्फ सामान्य ऊंचाई से गिरने वाली चोट नहीं है। हालांकि अब तक आधिकारिक और अंतिम वजह साफ नहीं आई है, क्योंकि यह एक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया चोट के निशान देखकर कई सारे संदेह खड़े हो रहे हैं। मां का पक्ष जो है वो कह रहा है कि जब हम अस्पताल पहुंचे तो ससुराल पक्ष का कोई भी वहां शख्स मौजूद नहीं था। पुलिस इस जांच को आगे बढ़ाते हुए दीपिका के ससुर मनोज को गिरफ्तार कर चुकी है, पति को गिरफ्तार कर चुकी है, बाकी आरोपी परिवार वाले फरार है। पुलिस की इस कार्रवाई और रिपोर्ट और खुलासों ने अब उस रात की पूरी टाइमलाइन को जांच के दायरे में खड़ा कर दिया है कि क्या हुआ था उस दिन, क्यों उसे मारा गया, खुद से मरी या इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने जान दे दी। तीन थ्योरीज अलग अलग निकल कर आ रही है। अब इसके साथ एक सवाल और भी आ रहा है, क्या सिर्फ दहेज मांगने वाले दोषी हैं? हमारी सोच भी कटघरे में, क्योंकि ग्रेटर नोएडा की यह घटना अकेली घटना नहीं है। जिस वक्त ये घटना चल रही है उसी वक्त प्रेशा की बातें चल रही हैं, और यह दोनों घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि परेशानी कितनी है। एनसीआरबी की आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि अकेले उत्तर प्रदेश में ही हर साल 2100 से ज्यादा दहेज की मौतें होती हैं। और दहेज सिर्फ पैसे, गाड़ी, गहनों का नहीं है। दहेज उस सोच का नाम है जहां पर बेटी की शादी को कई लोग आज भी रिश्ते से ज्यादा लेन देन की तरह देखते हैं। इतना दोगे तो ब्याह होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। 20 लाख दरोगा की शादी की इनकम, 20 लाख दरोगा है तो मिलेंगे, टीचर है तो 25 लाख मिलेंगे, उससे ऊपर है तो 30 लाख मिलेंगे, और उससे ऊपर है तो करोड़ों मिलेंगे। यह मिलेगा तो कर लेंगे। तो बेटी कैसी है उससे ज्यादा इंपोर्टेंट दहेज है, और बेटी कितना खुश रहेगी उसकी कीमत भी दहेज है। और यहीं से सारी तकलीफ शुरू होती है। यही सोच कई बार एक बेटी को दर्द के बीच चुप रहने पर मजबूर करती है। इस लड़की की कहानी भी यही है। और यदि मायके वालों के आरोप में सच्चाई है कि बेटी परेशान थी, तो सवाल सिर्फ उन लोगों पर नहीं जो मांग कर रहे हैं, तो सोच पर भी कि हर बार बेटी से कहते हैं थोड़ा समझ लो, ठीक से चलो, रिश्ता बचाने की, परिवार बचाने की सारी जिम्मेदारी लड़कियों पर डाल दी जाती है, और यह कई बार बेटी की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। और यह इस कहानी में सबसे दर्दनाक है। इसीलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि दीपिका के साथ क्या हुआ, सवाल यह भी है कि आखिर हमारे समाज में बेटी की जान से बड़ी शादी की इज्जत कब तक रहेगी। दीपिका लौट कर नहीं आएगी, लेकिन उसकी मौत हमें एक सच्चाई याद दिलाती है
कि शादी बचाने की कीमत कभी बेटी की जान नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई बेटी है जो कह रही है कि हम परेशान हैं, या आपकी बेटी है या आपके रिश्तेदार है, दबाव में है, हमारा समझौता करा दो, ये कह रही है, तो मत कराइएगा, उसकी मदद कीजिएगा। तुरंत काउंसलिंग, जो लोग परिवार काउंसलिंग, सिंपल डॉक्टर काउंसलिंग, जो भी जरूरी है, ये आवाज किसी एक दीपिका की, किसी एक तृषा की जान बचा सकती है। हालांकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तृषा के भी ससुराल पक्ष का है, दीपिका के ससुराल पक्ष का भी है, और लड़कियों के भी ससुराल पक्ष का भी है। लेकिन एक सच यह भी है कि दोनों लड़कियां जिंदा नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ घटनाएं होती हैं जहां लड़कियां इतना प्रताड़ित कर देती हैं कि लड़के जान दे देते हैं, लेकिन फिर भी वो घटनाएं मुट्ठी भर है या उंगलियों पर है। महिलाएं जितनी बड़ी संख्या में मर जाती है या मारी जाती है, समाज में परिवार की इज्जत बचाने के लिए वो संख्या बहुत बड़ी है, कई 100 गुना बड़ी है। और इसीलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है कि दीपिका तृषा जिंदा रहे, उस जैसी लड़कियां लाखों जिंदा रहे, कोई दलदल में ना फंसे। इसीलिए इसके लिए आवाज उठाते रहे, इंसाफ दिलाते रहे, क्योंकि जीते जी कितना दर्द उन्होंने सहा हमें नहीं पता। वो खुद जान सकती है कि वो किस तकलीफ में है, किस दर्द में है, किसी से बयान नहीं कर सकती हैं। लेकिन अब जब इस दुनिया में वो नहीं है, तो उनकी लिए आवाज उठाइए, उनकी जैसी लड़कियों के लिए आवाज उठाइए, ताकि कोई लड़की ऐसे आत्महत्या या ऐसे मौत किसी लड़की की ना हो। जय श्री राम।